जय हिंद एवरीवन। एसएससी और कंसेप्ट एमटीएस दोनों एक गहरी नींद से जाग गए हैं और आज हवलदार एग्जाम का जो फिजिकल एलिजिबिलिटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए है उसका रिजल्ट आ गया है आज 3 अगस्त को। और जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो 107.9, ये मुंबई कस्टम्स की है। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, अभी एफआरटीए का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। तो जो फाइनली कट ऑफ होगी वो फाइनल मानी जाएगी, ना कि ये सब। ठीक है। और मेरा अनुमान है इस बार कि एमटीएस एग्जाम की कट ऑफ कम जाएगी हवलदार की तुलना में। एक बात। दूसरी बात ये कि जो एमटीएस एग्जाम की जो एफआरटीए में कट ऑफ आएगी उसको सच या उसको फाइनल मत मानना, क्योंकि इस बार एफआरटीए में बहुत से लोग अपियर नहीं करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल सेंटर पे जाके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना होता है, वो नहीं कराएंगे लोग। तो लगभग मेरा अनुमान है कि 2,500 लोगों को एक्स्ट्रा जॉब्स मिलेंगी इस बार, क्योंकि अभी सीएचएसएल का रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, जो फाइनल कट ऑफ जो मैंने प्रिडिक्शन करी थी चैनल पे वीडियो आप लोग देख सकते हो जाकर, उतनी ही रहेगी। आसान शिफ्ट में अगर आपके 105 से 108 नंबर हैं यूआर कैटेगरी से, देन आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर लोगे। एक 100 नंबर मीडियम मतलब एवरेज जो कट ऑफ थी मॉडरेट, और जो इजी वाली शिफ्ट्स हैं उसमें 95 90 के अराउंड अगर आपका रॉ स्कोर है देन डेफिनेटली आप आराम से क्लियर कर सकते हो एग्जाम। ठीक है, ये बात 99% एक्यूरेसी के साथ बोल रहा हूँ। 1% अगर कुछ ऐसा हो जाता है, जो कि नहीं होगा इस बार। क्यों? क्योंकि एसएससी ने एक बहुत अच्छी चीज़ ये करी है कि इन कुछ महाशय हैं ऐसे जो लोग कुछ पैसे देकर या फिर कुछ उसके थ्रू सीट्स को खरीदते हैं या फिर इम्पर्सोनेशन करते हैं या फिर चीटिंग करते हैं, उन लोगों का रिजल्ट प्रोसेस ही नहीं करा है। ठीक है, 727 लोग ऐसे हैं जिनका रिजल्ट ही प्रोसेस नहीं हुआ है। और इन लोगों से कहा गया, एसएससी ने कहा है कि आप लोग आओ रीजनल ऑफिस में और आकर अपना बताओ, शो कॉज नोटिस जारी करा है कि आप बताओ कि आपका क्या किया जाए। आप अपनी बात को रखवा के, अपना पॉइंट रखवा के कि जो आपने माल प्रैक्टिस में आपको हमने आपको घेरा है उसको प्रूव करो। ठीक है, तो ठीक है, इन लोगों के साथ अगर इन्होंने ऐसा करा है, क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चों की सीट खाते हैं, तो ये होना लाजमी है, ये तो होना ही था। और मुझे तो एसएससी पे शुरू से ट्रस्ट था, जब से लोग धरना वगैरह कर रहे थे पिछले साल और काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ। स्टिल मैं आप लोगों से बोल रहा था, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैंने हमेशा कहा था कि सब करो। ठीक है, बदलाव भी प्रकृति का नियम है, लेकिन एसएससी पर अपना उम्मीद, अपना भरोसा मत खो। भरोसा अगर आपका उठ गया, ट्रस्ट खत्म हो गया एसएससी के ऊपर एज अ ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे से मेल और कमेंट कर रहे थे कि कोई फायदा नहीं, 15-15 लाख में सीटें बिक रही, हमारा तो होगा ही नहीं। और फिर उसके बाद डेटा भी ऐसा आया रैंक मित्रा का कि 75 आउट ऑफ 75 लोग स्कोर कर रहे थे, 150 में से 150 मार्क्स भी आ रहे थे। तो वो सारे सज्जन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 700 लोगों में, वो वही सब लोग हैं फुल मार्क्स वाले। ये पॉसिबल ही नहीं है अदर देन यूजिंग एआई और ये सब इंटरनेट यूज करके कि आप फुल आउट ऑफ फुल कर दो जीएस में। एक दो लोग हो सकता है, लेकिन ह्यूज नंबर था। ठीक है, तो उन लोगों का यहाँ पर हो गया। ये लोग ना डिबार नहीं करे गए हैं, ये लोग माल प्रैक्टिस की वजह से इनका रिजल्ट प्रोसेस नहीं हुआ है। डिबार वाले लोग दूसरे हैं। ठीक है, थोड़ा हम लोग समझते हैं इसमें। देखो, इस बार बहुत अच्छी चीज़ ये है कि एसएससी ने ये डेटा ऑफिशियली आउट कर दिया है कि 8 लाख लोग अपियर हुए थे एग्जाम में, 36 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। यूट्यूब पर आपको ये पट्टी पढ़ाते हैं कि देखो यार 40 लाख 50 लाख लोग इसमें अपियर करते हैं, इस एग्जाम में बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन आपके सामने है। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये जो 8 लाख लोग हैं ना, ये यूपीएससी का एग्जाम कराता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है। उससे भी कम कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर, एसएससी यूपीएससी में भी लगभग 10-12 लाख लोग अपियर करते हैं, इसमें तो केवल 8 लाख है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ आपसे कि जो आपका असली जो फाइट है इस हिंदुस्तान देश में, वो सिर्फ 50,000 लोगों से है। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ ये 50,000 लोगों का जो पूल है कैंडिडेट्स का, ये कुछ है ढंग से पड़ता है। जो इसमें से भी जो अगर आप मेहनत करो तो 25,000 लोगों से फाइट है आपकी प्रॉपर। और 10,000 पोस्ट आती है, तो लगभग आप समझ सकते हो कि 15,000 का नहीं होगा, 10,000 का हो जाएगा। वो जो 15,000 का नहीं हुआ है, तो इस साल नहीं अगले साल हो ही जाएगा उनका भी। तो ये बहुत गहरी बात है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाते हो तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप नहीं कभी मतलब अच्छा कर पाओगे। ये बात समझनी जरूरी है। अगर आप इसी भ्रम में रह गए कि 40 लाख 50 लाख लोग हैं और 10,000 वैकेंसीज है, तो ये तो आपको पट्टी पढ़ा ही रहे हैं यूट्यूब पर। बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। बहरहाल 1:7 की रेशो में लोगों को कॉल करा गया है। 2022 में 1:5 रेशो में बुलाया गया था, फिर 1:10 में बुलाया गया, फिर 1:15 में भी बुलाया गया कई बार। तो अलग अलग रेशोज होती है। तो 1:7 में मतलब एक पोस्ट के लिए 7 लोगों को बुलाया गया है हवलदार के फिजिकल के लिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में ये लोग ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप मान लो हवलदार की फिजिकल को स्किप कर देते हो, नहीं जाते हो या तो फेल हो जाते हो, तो जो आपका एमटीएस की पोस्ट है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एमटीएस में सिलेक्ट हो गए, आप हवलदार देने गए, नहीं गए, फेल हो गए, पास हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने एमटीएस को पहली प्रायोरिटी दी है तो आपको एमटीएस में हो जाएगा। अगर मान लो हवलदार को पहली प्रायोरिटी दी है और एमटीएस को दूसरी प्रायोरिटी दी है और हवलदार के फिजिकल में फेल हो गए या देने नहीं गए, तो भी आपको एमटीएस की जॉब मिल जाएगी अगर आप कट ऑफ क्लियर करोगे। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। एफआरटीए जो अभी आएगा, मतलब अभी फिजिकल होने के बाद, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा।
ये बोलना चाह रहे हैं FRTA जब आएगा, जब फिजिकल हो जाएगा हवलदार का, जो कि मेरा अनुमान है कि अगस्त महीने के एंड तक रिजल्ट, जाहिर सी बात है फाइनल रिजल्ट हो जाएगा जारी, ज़्यादा कोई बहुत लंबा टेन्योर नहीं है, फिर सितंबर फर्स्ट वीक में। और मेरे अनुमान है कि अक्टूबर नवंबर में आपका मोस्ट प्रोबेबली इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मतलब एक सिंगल टियर एग्जाम है, तो वो एग्जाम भी हो जाएगा। हवलदार का नोटिफिकेशन आने वाली इसी महीने आ जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट। इस बार तो वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होंगी, बिकॉज फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन है, तो कोई घबराने की आवश्यकता है नहीं। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि जो जो परेशान कैंडिडेट्स हैं उनको ये छूट दी गई है कि अपना केस जो है वो रीजनल ऑफिस में आकर बताओ कमीशन को। 727 लोग जो इनका रिजल्ट प्रोसेस नहीं करा गया है, ये 727 लोग अलग हैं, और जो डिबार कर दिए गए हैं 169 लोग, ये अलग हैं। डिबार मतलब ये एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे कभी भी, मतलब 5 साल 10 साल जितने साल के लिए कराओ, तो इनका तो बिल्कुल केस ही अलग है। इन लोगों का रिजल्ट प्रोसेस नहीं हुआ है, तो लगभग लगभग मेरे हिसाब से 7 8 900 लोग हैं अप्रॉक्सीमेटली, जो लोग इस शिकंजे में इस बार फंस गए हैं। चीटिंग वाले हैं, जो भी माफिया हैं, ये सब आपके सामने है। विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, क्योंकि डिपार्टमेंट में मेरे बहुत सारे लोग काम करते हैं इनकम टैक्स में, तो जो लोग बाद में भी सिलेक्ट हो जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे मुझे वहां से पता है तो मैं बता रहा हूँ, अगर गलत तरीके से आप होते हो, उसमें 2 साल का प्रोबेशन होता है, अगर आप पकड़े जाते हो तो नौकरी जाएगी, 420 का केस चलेगा, तो कई चीजें हैं उसमें भी, ये नहीं कि आप डिपार्टमेंट में घुस गए चोरी से तो हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं है। अब प्रोबेशन का केस आ गया, आपको ना पता हो तो बता दें, हर सरकारी कार्यालय में प्रोबेशन होती है, चाहे वो यूपीएससी से कोई भी एग्जाम से लगो, कोई भी सर्विस हो, ग्रुप ABCD, सब में प्रोबेशन होता है। तो एक छोटी सी बात है, लेकिन पहले ही उस बीमारी का इलाज कर तो ज़्यादा बढ़िया है, तो यहाँ पर इलाज ये कर दिया गया है 727 और 169 पोस्ट पे। ऑलराइट, तो मैं आपको मिनिमम कट ऑफ बता देता हूँ, जो कि आपने देख ही ली होगी, इतना तो कुछ बताने जैसा है नहीं इसमें। 107 कट ऑफ पे अभी कॉल आई है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, पहली बात, ठीक है। अभी कट ऑफ इससे बढ़ेगी FRTA में, ठीक है, कट ऑफ इससे ज़्यादा होगी, और फिर जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो फिर FRTA वाले से कम हो जाएगी। मान लो 107 है, FRTA में कट ऑफ हो गई 115, ठीक है, फाइनल में कट ऑफ देखोगे हो जाएगी 113। तो ये चक्कर होने वाला है, देखना इस बार, ठीक है। तो यही है, इतना ही मुझे आपको बताना था। काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, और अब दोबारा से आप लोग अपनी अ, हिम्मत को गैदर करो और प्रिपरेशन करने में दोबारा से लग जाओ, क्योंकि मेरे पास कुछ इतना बताने के लिए था नहीं, रिजल्ट प्रोसेस हो नहीं रहा था, एक मायूसी एक उदासी सी थी। लेकिन मैं ये बात मानता हूँ, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे थे, और वो अदरवाइज भी पढ़ेंगे, अगर मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ अदरवाइज भी, बट मैं कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंट रहूँ और आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। और अब क्योंकि फिर से मौसम आ गया है पढ़ाई का, और मौसम एक वैसे भी अच्छा आ गया है, बाहर भी मतलब आउटसाइड भी बारिश वगैरह। तो एनीवेज, तो आई होप कि मैंने सारी बातें क्लियर कर दी होंगी। कट ऑफ आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना, यूआर की मैंने बता दी मिनिमम कट ऑफ, और मुंबई कस्टम्स में ओबीसी की 104 गई है, ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ नहीं, तो कोई मतलब भी नहीं है, जो ये जस्ट कॉल है। और अपना लिस्ट में नाम देख लेना, ठीक है। इस वाली लिस्ट में नहीं, ये तो डिबार वाला है। अगर आपने अगर ऐसा करा है कुछ गलत काम, तो आपको शायद इसमें अपना रोल नंबर देखने को मिले। मैं तो कहता हूँ भाई किसी को ना मिले, गलत करा तो जरूर मिलेगा, अदरवाइज जो रिजल्ट आया ना लिस्ट, वो तो आपको मतलब लिस्ट जो है वो अदरवाइज वैसे मिल जाएगी, वो देख लेना जाके वेबसाइट पर, ठीक है। वेबसाइट में जाओगे, रिजल्ट सेक्शन पे क्लिक करना है, एंड यू विल गेट दी लिस्ट। ऑलराइट, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट हो, आप लोग अपना डाउट मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, अपने विचार रख सकते हो। जो लोग घबरा रहे थे, मेरे से लगातार मेरे से बहस कर रहे थे, देखो मेरे से बहस करने का कोई फायदा है नहीं। मैंने तब भी कहा था कि ये लोग डिबार कर दिए जाएंगे, लोग करे नहीं नहीं सीटें बिक गई और ये सब वो सब आपके सामने है। और मुझे तो लगा डिबार करेंगे, चलो खैर इनका रिजल्ट ही प्रोसेस नहीं करा, डिबार कर देते तो ये लोग सुधर जाते सही से, ठीक है। शायद डिबार भी करते हैं, या देखो जो भी होता है। बट एनीवेज, मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो डाउट हो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ओपन है आप लोगों के लिए, बिल्कुल मेंशन करें। काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, तो माफ़ी माँग लेता हूँ कि काफ़ी दिनों बाद ही वीडियो बनाई है। मुझे कंसिस्टेंट रहना चाहिए था, लेकिन उतनी वीडियोज़ या फिर उतना कोई मुझे अभी सेंस दिख नहीं रहा था, क्योंकि चीज़ें अभी उतनी हो नहीं रही थी, रिजल्ट भी नहीं आ रहा था, वैकेंसीज़ भी नहीं। अब वैकेंसी अभी आ जाएगी इस महीने, डोंट वरी। बहुत ही एसएससी अब अलग ही मूड का आदमी हो गया है। एसएससी क्या करता है, तो पहले दिन बहुत गहरी नींद में सोएगा, कुंभकर्ण की तरफ समझो, वो सोएगा। फिर जब उठेगा तो फिर वो बहुत स्पीड में फटाफट, अभी देखा ना कल मेरे ख्याल से जेईई का रिजल्ट आया है, फिर उससे पहले स्टेनो वगैरह कुछ आया था, अब एसएससी फुल मूड में आ गया है, ठीक है। पता नहीं क्या हो जाता है जुलाई के बाद इसको। एनीवेज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।